नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हम हमेशा की तरह आपको याद भी दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के सप्तम कांड का तीसरा भाग है। इस तीसरे भाग में हमने पिछली कड़ी में देखा कि स्थविरानंद जब तथागत से ये बात सुनते हैं कि अब रात्रि के तीसरे प्रहर में तथागत का महापरिनिर्वाण हो जाएगा, तो इस बात को सुनकर आनंद बड़े व्यथित हो जाते हैं और तथागत से प्रार्थना भी करते हैं कि भगवान आप इतने जल्दी ना जाएं, रुक जाएं, यहाँ एक कल्प भर रुक जाए। तथागत कहते हैं कि अब इन प्रार्थनाओं का कोई अर्थ नहीं है, तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे। ये सुनकर जब आनंद बड़े दुखी होते हैं, व्यथित होते हैं, तो वहाँ नहीं रुकते जहाँ कुशीनारा के उस उपवन में, जहाँ दो शाल वृक्षों के बीच तथागत परिनिर्वाण मुद्रा में लेटे हुए हैं, वे वहाँ नहीं रुकते, वहाँ से थोड़ा दूर चले जाते हैं। और जब दूर जाते हैं रोते हैं। बहुत देर तक तथागत को आनंद नहीं दिखते, तो वे अन्य भिक्षुओं से पूछते हैं कि भाई आनंद कहाँ है। वे कहते हैं कि भाई आनंद तो रो रहे हैं उधर दूर खड़े होकर। तो आनंद को समीप बुलाते हैं और आनंद को समीप बुलाने के बाद फिर आनंद से कहते हैं कि देखो आनंद, तुम बड़े कुशल रहे, तुम प्रयास करो कि तुम भी इन आश्रमों से मोक्ष प्राप्त कर लो, यानी कि निब्बाण को प्राप्त कर लो, अपनी स्वार्थपूर्ण आकांक्षाओं का अंत कर लो, निब्बाणस्थ हो जाओ। ये कहते हैं तथागत। और इसके बाद वे आनंद की कुछ विशेषताएं बताते हैं और वे कहते हैं कि आनंद में 4 विशेषताएं हैं, विशेष गुण है। तो वे कौन से गुण हैं, उसकी 4 विशेषताएं क्या है, यहीं से इस कड़ी में जुड़ते हैं। बाबा साहेब लिखते हैं, तथागत बुद्ध कह रहे हैं कि भिक्षुओं, आनंद की 4 विशेषताएं हैं। सभी आनंद से मिलकर प्रसन्न होते हैं, वे उनका नाम ही आनंद है, तो सब लोग आनंद से मिलकर प्रसन्न होते हैं। दूसरा उनका गुण बताते हैं कि सभी को आनंद के देखने से आनंद होता है। अगर आनंद किसी को देखे तो वो जिनको देख रहे हैं उन्हें आनंद हो जाता है। और सभी को आनंद का बोलना अच्छा लगता है। अगर आनंद मौन रहे, खामोश रहे तो अच्छा नहीं लगता। आनंद का बोलना सभी को अच्छा लगता है और सभी को आनंद का चुप रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ये आनंद की जो 4 विशेषताएं हैं, ये 4 विशेषताएं तथागत बताए। और उसके बाद उस समय आनंद ने तथागत के परिनिर्वाण की ही बात करते हुए कहा। उसी वक्त में आनंद ने यह बात कही है। आनंद कहते हैं, तथागत आप इस जंगल के बीच, इस उजाड़ नगरी में परिनिर्वाण प्राप्त ना करें। आनंद कहते हैं, भगवान तथागत आप इस उजाड़ जगह पर, इस जंगल में, कुशीनारा का वो उपवन था और उस उपवन में 2 शाल वृक्षों के बीच संघाटी डालकर तथागत परिनिर्वाण मुद्रा में लेटे हुए हैं। तो आनंद कहते हैं, भगवान आप ऐसा ना करें, यहाँ आप परिनिर्वाण को प्राप्त ना करें। चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौसंबी और वाराणसी जैसे बड़े बड़े नगर हैं, कई नगर हैं ऐसे, भगवान उनमें से किसी एक नगर में परिनिर्वाण प्राप्त करें। अब आनंद ने ये दूसरी याचना की, दूसरी प्रार्थना है तथागत से। तो तथागत कहते हैं, आनंद ऐसा मत कहो। बाबा साहेब ने इस संवाद को बुद्ध और उनका धम्म में लिखे हैं, देखिएगा। तथागत कहते हैं, आनंद ऐसा मत कहो, आनंद ऐसा मत कहो।
आनंद, ये कुशीनारा ही, ये जो कुशीनारा है, ये कुशीनारा ही किसी समय महासुदर्शन राजा की राजधानी रहा है। ये जो कुशीनारा है, ये महासुदर्शन राजा की राजधानी रहा है और उस समय इसका नाम केशवती रहा है। आज उसका नाम कुशीनारा है, लेकिन उस वक्त में जब महासुदर्शन राजा उसके राज्यकाल में जब वो उनकी राजधानी थी तो उसका नाम था केशवती। तब तथागत ने आनंद को दो बातें करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि चुंद अथवा अन्य किसी को यह ख्याल न हो कि उसी के भोजन खाने के परिणाम स्वरूप तथागत का परिनिर्वाण हो गया। देखिए, तथागत भविष्य में उठने वाले सवालों को भी आनंद के साथ इस तरह शेयर कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि देखो, ये बात कहीं भी नहीं आनी चाहिए कि लोग ऐसा कहें कि चुंद के घर में भोजन करने के कारण तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त हुए हैं। तो ये बात कहीं आनी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे चुंद मुसीबत में पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि देखना, जनता में यह ख्याल ना फैलने पाए। बड़ी साधारण सी बात थी, क्योंकि तथागत ने ये तो बहुत पहले ही घोषणा कर दी थी कि तथागत इस वक्त पर, जिस वक्त पर वे महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो रहे हैं, उसी वक्त की बात उन्होंने बहुत पहले कह दी थी कि इस वक्त पर तथागत महापरिनिर्वाण को प्राप्त होंगे। अब उसका अंतिम भोजन कहीं भी हो। अब अंतिम भोजन चुंद का था, चुंद के घर से ग्रहण किए थे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात कहते हैं आनंद से, देखो आनंद, कुशीनारा के मल्लों को सूचित कर दो कि तथागत उनके उपवन में ठहरे हैं और रात्रि के तीसरे प्रहर में परिनिर्वाण को प्राप्त होंगे। वहां जो मल्लों का शासन था, तो मल्लों से कहा कि भाई मल्लों को ये बात पता होनी चाहिए कि तथागत यहाँ उपवन में ठहरे हैं और अभी तीसरे प्रहर को वे परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे। वे कहते हैं कि देखो आनंद, ऐसा न हो कि बाद में मल्ल तुम्हें ही दोष दें और कहने लगे कि हमारे अपने गांव में ही तथागत का परिनिर्वाण हुआ और हमें पता तक नहीं चला। ऐसा क्यों हुआ? हम अंत समय दर्शन भी नहीं कर पाए। तो मल्लों के पास ये समाचार दे दो, ये खबर दे दो। ये बात भी तथागत ने आनंद से कही। उसके बाद अनिरुद्ध, स्थविर तथा आनंद ने धार्मिक चर्चा में ही शेष रात व्यतीत की। जैसा पहले ही ज्ञात था कि रात्रि के तीसरे प्रहर में ही तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। सारी रात तथागत के संग ये धम्म चर्चा होती रही, अनिरुद्ध स्थविर की और आनंद स्थविर की। उन्होंने खबरें सब तरफ पहुंचा दी और तथागत ने जो घोषणा की थी कि आज रात्रि के तीसरे प्रहर वे परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे, तो बस वैसा ही हुआ। जब तथागत का परिनिर्वाण हो गया तो कुछ भिक्षु और आनंद बाहें पसार पसार कर रोने लगे। अब ये मनुष्यों का एक बड़ा सामान्य स्वभाव है, और वे तो तथागत हैं जिनके साथ इतना वक्त उन्होंने गुजारा। अब तथागत नहीं रहे और उन्होंने देह त्याग दिया, परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए, तो ये बाहें पसार पसार कर रोने लगे। कुछ ऐसे भी थे जो दुखाभिभूत होकर जमीन पर गिर पड़े। कुछ भिक्षुओं के साथ ऐसा भी हुआ कि वो दुख के अभिभूत हो गए और जमीन पर गिर गए। तथागत अत्यंत शीघ्र परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। तथागत अत्यंत शीघ्र आंखों से ओझल हो गए। ये भुवन प्रदीप बहुत ही शीघ्र बुझ गए। सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं थी कि ये जो भुवन प्रदीप है बहुत शीघ्र बुझ गया। वैशाख पूर्णिमा की रात्रि के तीसरे प्रहर में तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। उनका परिनिर्वाण ईसा पूर्व 483 में हुआ। पाली में इसके लिए एक बड़ी अच्छी गाथा भी है। उसका अर्थ ये है, बाबा साहेब लिखते हैं, सूर्य केवल दिन में ही चमकता है। तथागत के इस परिनिर्वाण पर जो पाली में टेक्स्ट आता है उसका ये हिंदी अनुवाद है कि सूर्य केवल दिन में ही चमकता है और चंद्रमा केवल रात्रि में। सूर्य केवल दिन में ही चमकता है, चंद्रमा केवल रात्रि में। क्षत्रिय तभी चमकता है जिस समय वो शस्त्रधारी रहता है, वो तभी चमकता है।
ब्राह्मण तभी चमकता है जब वो ध्यानरत रहता है। ब्राह्मण किसी दूसरे वक्त में नहीं चमकता। उसके पास तेज तभी होता है जब वो ध्यानरत होता है। लेकिन बुद्ध अपने तेज से दिन और रात हर समय प्रकाशित रहते हैं। बुद्ध के लिए जो ये विशेषता उनके गुणों की कही गई है कि बुद्ध अपने तेज से दिन रात चमकते रहते हैं, प्रकाशित रहते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि बुद्ध भुवन प्रदीप थे और समस्त लोक का प्रकाश स्तंभ थे। तथागत बुद्ध के विषय में ये जो बात कही जाती है बड़ी विशेष बात है कि वे भुवन प्रदीप थे, इस भुवन के प्रदीप थे, दूसरा कोई और नहीं था। और इसलिए बौद्धों में ये एक मान्यता भी आती है और इस मान्यता के साथ, इस धारणा के साथ वे आगे भी बढ़ते हैं कि नत्थी में शरणंगय्यम, बुद्धों में शरण, मेरा कोई और शरण नहीं है सिवाय बुद्ध के, सिवाय धम्म के, सिवाय संघ के। और ये वहीं से बात आती है कि वो प्रदीप भुवन मानते हैं। बुद्ध के विषय में यही बात कही जाती है और ये पूरी दुनिया में इस बात को स्वीकारा जाता है। सिर्फ बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ये लिखा है इसलिए नहीं, बल्कि लोगों ने अपने जीवन यापन करने की इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरी प्रैक्टिसिंग में उन्होंने अनुभव किया कि वे इस भुवन के प्रदीप हैं। और फिर उनके विषय में ये बात कही जाती है कि वे समस्त लोक के, ये जो समस्त लोक है, इस लोक के वे प्रकाश स्तंभ है। एक ऐसा स्तंभ जो बिल्कुल चमचमाता है। और इस चमचमाते स्तंभ के लिए इस वक्त में बाबा साहेब ने ये जो अध्याय है, ये अध्याय समर्पित किया था। हम अगले अध्याय से जुड़ेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अगली कड़ी का इंतज़ार करना होगा। तो यहाँ रुकते हैं इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी। बुद्ध और उनका धम्म।